चुपचाप पानी से भरा एक जग उठाया और उस कांच के बर्तन में पानी डालना शुरू किया। वह पानी बड़े पत्थर, छोटे पत्थर तथा रेत के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला गया। कुछ पानी उस रेत ने सोख लिया और धीरे धीरे उस बर्तन में ढेर सारा पानी आ गया। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर थे। फिर उस प्रेरक ने कहा, मित्रों, जिस तरह से इस कांच के बर्तन में पहले बड़ा पत्थर डाला गया, फिर छोटे पत्थर और कंकड़ डाले गए, फिर रेत डाली गई, फिर पानी डाला गया, इसलिए सारी चीजें इसमें समा सकी। यदि इसकी जगह पहले पानी डाल दिया जाता और पत्थर डालते तो सारा पानी बाहर छलक जाता। यदि पहले रेत डाल दी जाती तो रेत से यह बर्तन भर जाता और इसमें बड़े पत्थर आने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कहने का अर्थ यह कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो हम सब के पास उतना ही समय है और उतने ही संसाधन है, दिन में सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के लिए जिस भी व्यक्ति ने सही प्राथमिकताएं तय की होंगी, वह व्यक्ति जरूर सफल होगा। जो लगन से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से डटेगा, जुटेगा, पसीना बहाने को तैयार होगा, वो जरूर सफल होगा। लेकिन जिसकी प्राथमिकताएं गलत होगी, उस व्यक्ति की सफलता के बारे में मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं। तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि जीवन में इस वक्त आपकी प्राथमिकताएं सही है कि नहीं। यदि प्राथमिकताएं सही हैं तो फिर आगे हम लगन की, दिशा की और दूसरे गुणों की बात करेंगे। यहां पर यह भी जरूरी है कि आप अब तक जहां भी हो, अब तक आपने जितनी भी असफलताएं झेली हो, अब तक संसार ने आपको जो भी लेबल दिया हो, उन सारे लेबलों को आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने को तैयार हो। भले ही आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, भले ही आपने आज तक कोई महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की हो या ना की हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे सफल नहीं हो सकते। आप आज उठ सकते हैं, आप आज जाग सकते हैं, आप आज दुनिया के आपके बारे में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं और आप नए सिरे से अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 रुपए का नोट निकाला, उपस्थित जन समूह को दिखाया और पूछा, इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट को मरोड़ा, उस नोट को मसला और उसके बाद सब लोगों से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने फिर से हाथ उठाया और फिर से आवाजें आई, हम पाना चाहते हैं, मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। फिर उस वक्ता ने उस 1000 रुपए के नोट को जमीन पर पटक दिया, उस नोट पर रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, फिर से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता? हैरानी की बात, अब भी वो सारे हाथ उठे थे और वो सारे उठे हुए हाथ उस 1000 के नोट को पाना चाहते थे। उस वक्ता ने 1000 रुपए के नोट की इस कहानी का, इस वृतांत का सार समझाते हुए कहा कि नोट चाहे मुड़ा हो, चाहे तुड़ा हो, चाहे हाथ में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे उस पर मिट्टी गिर गई हो, फिर भी आप सब इसे पाना चाहते हैं, क्योंकि 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई नहीं कम कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यह है, क्या आप अपना मूल्य सही आंकते हैं? क्या आप अपने आप को हीन मानते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों से कमतर मानते हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाइए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए, हर प्रकार की नकारात्मक राय भूल जाइए और आज और अभी इस सीडी को सुनने के साथ साथ यह संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं पूरी ताकत और जुनून से करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। और फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेगी, क्योंकि दोस्तों, चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है।
सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में झांकना होगा। आप कितने बहाने बनाते हैं, आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट से कहता हूं, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, कुछ वाक्यों को तलाक देना होगा। अपने दैनिक जीवन में दैनिक भाषा पर गौर करिए। जिन वाक्यों की मैं बात करने जा रहा हूं, यदि इन वाक्यों का आप उपयोग करते हैं, यदि ये वाक्य आपकी बोली का हिस्सा है, यदि ये कार्य आपकी आदतों का हिस्सा है, तो आपको इनको तलाक देना होगा। तभी आप दुगनी स्पीड से मंजिल की ओर, सफलता की ओर बढ़ पाए। सबसे पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे। अधिकांश लोग दुनिया में दूसरों के डर से नई चुनौतियां हाथ में नहीं लेते, आगे बढ़कर पहल नहीं करते। उनके मन में सिर्फ एक भय होता है, यदि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। प्रभावी बोलने की कला और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे पूरे भारत में मैं अलग अलग कोनों में वर्कशॉप और लेक्चर्स लेता हूं, और जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि माइक पर आज तक नहीं बोल पाए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो सारे लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण फेल होने का भय था। तो मैंने पूछा, फेल होने का भय क्या, इसका क्या मतलब। तो वो बोलते थे कि सर, हमें लगता था यदि फेल हो जाएंगे तो जो लोग सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या इमेज क्रिएट होगी, क्या इंप्रेशन बनेगा, और इस भय से वो लोग आजीवन माइक के सामने या तो बोल नहीं पाए, और या जब भी बोले तो उनकी परफॉर्मेंस खराब है। मित्रों, सबसे पहले इस लोग क्या कहेंगे इस वाक्य को तलाक दे दीजिए। लोग नया हेयर कट कराने में, स्वयं को नया लुक देने में, यहां तक कि पसंदीदा कपड़ा पहनने से भी डरते हैं। कभी कभी तो यह भी होता है कि कोई शर्ट आपने बहुत पसंद से, बहुत चाव से खरीदी, जो ही आप घर पहुंचे आपके एक मित्र ने कहा, यह कैसी शर्ट ले ली। फिर अगले दिन जब आप पहन के निकले तो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह शर्ट बिल्कुल नहीं जच रही है। थोड़ा आगे बढ़े, किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा, यार डिजाइन पुराना है। तो आप अपनी इतनी चाव से, पसंद से ली गई शर्ट को अलमारी के अंदर किसी कोने में रख देंगे और आजीवन उसे आप नहीं छुएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया के लिए पैदा हुए हैं या खुद के लिए। हर बात में नुक्स निकालना, राय देना और व्यंग करना समाज के बहुत बड़े वर्ग का निशुल्क रोजगार है। आप चाहे अच्छा काम करने निकलिए, चाहे बुरा काम करने निकलिए, कुछ लोग आपके आसपास बैठे हैं जो एक व्यंग जरूर करेंगे या 2-4 लाइन कहकर आपकी राह में जरूर बाधा बनेंगे। यदि आप इनकी सोचेंगे तो मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखा कर ले लीजिए कि आप आजीवन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी, गिरगिट होते हैं। जो लोग कल आपको असफल और विफल कह रहे थे, जो लोग कल आपकी काबिलियत और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, आप जरा सफल होकर देखिए, अगली ही सुबह उनकी पूरी भाषा बदल जाएगी और वो ये कहना शुरू कर देंगे, अरे मैं तो पहले से ही जानता था, ये एक न एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने सपनों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने लक्ष्यों को छोड़ रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत के साथ, अपने आप के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं पूरी ताकत से कीजिए। ऐसे सारे लोगों को भूल जाइए। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बेजार और कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी की तरफ बेजार होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते जाइए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। बीते दिनों में झांक कर देखोगे दोस्तों, तो कई ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आप कर सकते थे, और यदि आप उन्हें करते तो सफलता की नई ऊंचाइयों पर होते। लेकिन कुछ लोगों के कहने के कारण आप घबरा गए, आप हिचक गए, आप ठिठक गए, आपने वो काम नहीं किया। अब ऐसा मौका मत आने। ये लोग जो आपकी राह में बाधा बनते हैं, ये भले ही आपके आसपास के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, इनसे आप दूरी बना लीजिए। यदि कोई बाहर का व्यक्ति है जो लगातार आपके काम में टोका टोकी करता है, लगातार एक नकारात्मक वायरस की तरह व्यवहार करता है, तो उसका साथ छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, मुझसे यह नहीं होगा, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। कुछ लोग स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अपने इसी अविश्वास की वजह से वे सदैव हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। इसी हीन भावना की वजह से वे सदैव जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और इसी जिम्मेदारी से दूर भागने की वजह से वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते।
इनके होठों पर आपको अधिकांशतः ये लाइनें मिलेगी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। ये लाइनें धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है और व्यक्ति जाने अनजाने दिन में बहुत बार ये लाइनें उपयोग में लाने लगता है। धीरे धीरे इन लाइनों को उपयोग में लाने से यह संदेश और चेतन मस्तिष्क तक चले जाता है